सोना, जिसे हम भारत में सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि सुरक्षा और भरोसे का प्रतीक मानते हैं। लेकिन आज सवाल ये नहीं है कि सोना अच्छा है या नहीं, सवाल ये है कि क्या सोना 2026 में $5,000 पर आउंस तक पहुंच सकता है, और अगर हाँ तो इसके पीछे सिर्फ डिमांड नहीं बल्कि पूरी की पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में बदलाव छुपा हुआ है। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करने वाले हैं। दरअसल खबर ये आ रही है कि साल 2026 तक सोना $5,000 पर आउंस तक पहुंच सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा गोल्ड प्राइस ने रिकॉर्ड लेवल्स तोड़े हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये रैली नॉर्मल साइकिल नहीं है बल्कि ये रैली सिग्नल दे रही है कि फिएट करेंसीज पर भरोसा कम हो रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में सेंट्रल बैंक्स और स्ट्रगल कर रहे हैं और दुनिया धीरे धीरे डॉलर डिपेंडेंसी से बाहर निकल रहा है और बाहर निकलना चाहती है। इसी वजह से कई एनालिस्ट कह रहे हैं कि $5,000 गोल्ड सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं है। दोस्तों, अब समझते हैं 5 बड़े कारण जिसकी वजह से गोल्ड इतना ऊपर जा सकता है। सबसे पहला जो कारण है दोस्तों वो है सेंट्रल बैंक्स की बाइंग, मतलब चाइना, रसिया, मिडिल ईस्ट जैसे देशों के सेंट्रल बैंक्स रिकॉर्ड लेवल पे गोल्ड बाइंग कर रहे हैं, यानी कि गोल्ड को खरीद के रिजर्व कर रहे हैं, क्योंकि वो फॉरेन रिजर्व में डॉलर का रिस्क कम करना चाहते हैं। दोस्तों, दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है डी डॉलराइजेशन। इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर का डोमिनेंस धीरे धीरे कम हो रहा है। गोल्ड एक न्यूट्रल एसेट है, किसी कंट्री का स्पेसिफिक एसेट नहीं है। इसी की वजह से जो जितने भी बड़े बड़े देश के सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड खरीद रहे हैं। तीसरा जो दोस्तों सबसे बड़ा कारण है गोल्ड के बड़े मूव का, रैली का, तो वो है इन्फ्लेशन एंड करेंसी डिबेसमेंट। मतलब जब गवर्नमेंट्स ज़्यादा पैसा छापती है तो करेंसी की वैल्यू गिरती है, लेकिन गोल्ड की वैल्यू बनी रहती है। चौथा जो कारण है दोस्तों वो है जियो पॉलिटिकल टेंशन। मतलब आपने देखा होगा पिछले 4-5 सालों में कितना ज़्यादा वॉर्स हुए हैं, रसिया यूक्रेन, इजराइल हमास और भी कई सारे। तो अभी आपने देखा ये भी होगा कि हाल ही में जब से ट्रंप की सरकार बनी है यूएस में, तब से ट्रंप हर तीसरे दिन किसी देश पे सैंक्शंस लगा दे रहे हैं। इसके अलावा ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं दो देशों के बीच। ऐसे माहौल में इन्वेस्टर्स रिस्क एसेट्स छोड़कर सेफ हेवन यानी गोल्ड की तरफ भागते हैं। गोल्ड को सेफ हेवन एसेट्स माना जाता है। और पांचवा जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों वो है लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल शिफ्ट। एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि रैली टेम्पररी नहीं है बल्कि ग्लोबल फाइनेंस में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब थोड़ा दोस्तों रियलिस्टिक बनते हैं, तो बीच बीच में गोल्ड जो है वो स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं चलता, ये आप लोगों को भी पता होगा। तो बीच बीच में 10 से 20% की करेक्शन तो आ ही सकता है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी हो सकती है। अगर यूएस इंटरेस्ट रेट्स अचानक बढ़े तो गोल्ड थोड़े टाइम के लिए प्रेशर में भी आ सकता है। लेकिन एक्सपर्ट साफ कहते हैं करेक्शन का मतलब ट्रेंड चेंज नहीं होता। करेक्शन थोड़े दिनों के लिए आता है, लेकिन एक छोटा करेक्शन आता है और उसके बदले उससे कहीं बड़ा रैली आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर इंटरनेशनल गोल्ड $5,000 तक जाता है तो इंडिया में गोल्ड प्राइसेस भी हिस्टोरिकल लेवल पर होंगे। इसका मतलब है गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि पोर्टफोलियो हेज बन जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए प्रोटेक्शन एसेट है। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इंश्योरेंस भी आप गोल्ड को मान सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टिंग। इसके अलावा याद रखिए दोस्तों, गोल्ड वेल्थ क्रिएट नहीं करता लेकिन आपके वेल्थ को प्रोटेक्ट जरूर करता है। तो सवाल फिर वही है कि क्या गोल्ड 2026 में $5,000 पहुंचेगा? आंसर है पॉसिबल है लेकिन गारंटी नहीं है। दोस्तों, ऐसे ही फाइनेंशियल और इकोनॉमिक अपडेट के लिए, इंसाइट्स के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और अगर आप स्टॉक मार्केट बेसिक से सीखना चाहते हैं, बिगनर्स हैं, अभी स्टॉक मार्केट में इंटर किए हैं, आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक जानकारी नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मेरा दूसरा चैनल है इन्वेस्ट IQ, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे हम बेसिक से स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।